हम सब ने फिल्मों या क्राइम शोज में ये जरूर देखा होगा। हीरो को गिरफ्तार किया जाता है और उसका वकील कहता है हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे, और फिर अगले ही सीन में वो किसी बॉन्ड पर साइन कर रहे होते हैं। कभी सोचा है कि ये दोनों शब्द बेल और बॉन्ड क्या सच में एक ही चीज हैं या इनमें कोई फर्क है? आज हम इसी आम कंफ्यूजन को दूर करेंगे और इन दोनों जरूरी कानूनी शब्दों के बीच का अंतर समझेंगे। तो सवाल यही है कि बेल और बॉन्ड के बीच असली कहानी क्या है। आइए इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं और इन दो शब्दों के पीछे की सच्चाई को जानते हैं, जिन्हें अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेल की। इसको सिर्फ एक कानूनी शब्द मत समझिए, ये असल में किसी भी आरोपी के लिए अस्थायी आज़ादी की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो बेल असल में है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये कोर्ट की तरफ से एक तरह की परमिशन स्लिप है। ये एक कानूनी ऑर्डर है जो कहता है ठीक है, जब तक जांच या मुकदमा चल रहा है आप हिरासत से बाहर रह सकते हैं। इसका मतलब पैसे देना नहीं होता, बल्कि ये किसी की आज़ादी को बहाल करने का एक फैसला है, एक आदेश है। अब बेल के नेचर को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। देखिए, ये एक कानूनी राहत है जो कोर्ट या पुलिस देती है और इससे किसी की पर्सनल लिबर्टी वापस मिलती है। लेकिन हाँ, ये हमेशा कुछ शर्तों के साथ आती है। और एक बात जो गांठ बांध लेनी चाहिए, बेल मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केस खत्म हो गया है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आरोपी मुकदमा चलने तक बाहर रह सकता है। अच्छा, तो बेल की बात हो गई, अब आते हैं बॉन्ड पर। अगर बेल वो फैसला है जो रिहाई का दरवाज़ा खोलने की इजाज़त देता है, तो बॉन्ड वो चाबी है जिससे वो दरवाज़ा असल में खुलता है। ये एक वादा है, एक गारंटी है जो ये पक्का करती है कि रिहाई के बाद भी आरोपी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। तो बॉन्ड क्या चीज़ है? ये एक लिखित वादा है। समझिए एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर आरोपी और कई बार तो एक जमानतदार, मतलब जो गारंटी ले रहा है, वो भी साइन करता है। ये वादा करते हुए कि वो कोर्ट की हर शर्त मानेंगे और जब भी बुलाया जाएगा हाजिर होंगे। ये एक बहुत ही गंभीर वादा है। तो बॉन्ड का मेन मकसद क्या है? अकाउंटेबिलिटी। ये पक्का करना कि आरोपी अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से भागेगा नहीं, और इसीलिए अक्सर इसमें एक मॉनेटरी अमाउंट भी लिखा होता है जो दांव पे लगा होता है। अगर वादा तोड़ा तो ये रकम जब्त हो सकती है। ठीक है, तो हमने बेल को समझ लिया, बॉन्ड को भी समझ लिया। अब चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क क्या है? बेल एक फैसला है कस्टडी से छोड़ने का, वहीं बॉन्ड एक वादा है, एक अंडरटेकिंग। बेल का मकसद है पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, जबकि बॉन्ड का मकसद है यह पक्का करना कि वो शख्स कोर्ट में हाजिर होगा। बेल कौन देता है? पुलिस ऑफिसर या कोर्ट। और बॉन्ड कौन भरता है? आरोपी या उसका जमानतदार। तो सवाल ये है कि ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं। ये एक के बाद एक होने वाली घटनाओं का एक क्रम है। आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। रिहाई तक का सफर इन 3 स्टेप्स से होकर गुजरता है। सबसे पहले कोर्ट बेल देने का फैसला सुनाती है। उसके बाद आरोपी बॉन्ड पर साइन करके अपना वादा पूरा करता है, और जब ये दोनों काम हो जाते हैं तब जाकर आखिरकार उसे रिहा किया जाता है। ये बात बहुत बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, अगर बॉन्ड नहीं भरा गया तो बेल का ऑर्डर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। मतलब बॉन्ड वो एक्शन है जो बेल के फैसले को हकीकत में बदलता है। और यहीं पर इंसाफ का एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने आता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि बेल की शर्तें और बॉन्ड की रकम इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि कोई उसे भर ही ना पाए। वो रीजनेबल होनी चाहिए और आरोपी की फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार एक लाइन में निकालना हो तो वो ये है, बेल है रिहाई का फैसला और बॉन्ड है शर्तों को मानने का वादा। एक दरवाजा खोलने की इजाजत है तो दूसरा उस दरवाजे से बाहर निकलने की चाबी। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आखिर एक कोर्ट ये तय कैसे करती है कि बॉन्ड के लिए रीजनेबल यानी वाजिब रकम क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जहां कानून, इंसाफ और एक इंसान की आर्थिक सच्चाई तीनों आके मिलते हैं, और ये हमें हमारे लीगल सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है।